Hello friends, welcome to Sarta Saman classes. This is my first video in 2023. I wish you all a very happy new year. हमारा आज का टॉपिक रहेगा एंटोनिम्स, उनके जिस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपकी वोकेबलरी के हिसाब से दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इम्पॉर्टेंट, सो प्लीज़ बी अटेंटिव। और जिन्होंने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चूज़ द मोस्ट सुटेबल वर्ड विच इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट ऑपोजिट इन मीनिंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव सजेस्टेड। वर्ड दिया होगा, 3-4 अल्टरनेटिव जो ऑप्शंस दी होंगी, उनमें जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा क्लोजली ऑपोजिट है। इसका मीनिंग ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई दो वर्ड ऐसे हों जिनको हम ऑपोजिट की कैटेगरी में रख पाएँ, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेटली ऑपोजिट कौन सा है उसे हमने टिक करना है। तो ये सबसे पहला वर्ड है गेन। इसके ऑप्शंस हैं ग्रो, एक्सपैंड, इंक्रीज, लूज। गेन होता है आपका प्रॉफिट, आपका कोई भी चीज़ आपके पास ज़्यादा होना। ग्रो इसका पॉजिटिव हो गया, बढ़ना। एक्सपैंड भी पॉजिटिव, बढ़ाना। इंक्रीज भी बढ़ाना। तो ये सारे के सारे गेन के सिनोनिम्स हो सकते हैं, बट वी नीड एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड, तो वो होगा लूज। लूज मीन खोना। तो यहाँ पर गेन एज अ वर्ब यूज़ हुआ है तो लूज भी एज अ वर्ब है। अगर गेन एज अ नाउन हो तो यहाँ पर होना चाहिए था लॉस। तो गेन एज अ वर्ब किसी चीज़ को हासिल करना, प्रॉफिट होना, और लूज किसी चीज़ को खो देना, नुकसान होना। नेक्स्ट है ह्यूमिलिटी। व्हाट इज़ ह्यूमिलिटी? विनम्रता। तो विनम्रता का क्या है? पॉजिटिव सेंस है। तो हमें चाहिए अब नेगेटिव सेंस। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी होता है कोई ऐसा आदमी जो बड़ा ऑनेस्ट हो, जो बड़ा अपने ड्यूटीफुल हो, तो ये पॉजिटिव सेंस में हो गया। मॉडेस्टी, इसका मीनिंग विनम्रता ही होता है, तो ये ह्यूमिलिटी का सिनोनिम है। डिसग्रेस होता है अपमान, ये है तो नेगेटिव लेकिन विनम्रता के ऑपोजिट नहीं आएगा, तो ऑपोजिट वर्ड है प्राइड। प्राइड यहाँ पर अभिमान या घमंड, तो ह्यूमिलिटी विनम्रता और उसका ऑपोजिट होगा प्राइड या घमंड। नेक्स्ट लेते हैं फेमस। फेमस वर्ड ये इजी है। फेमस मीन प्रसिद्ध। वाइडली नोन, वो भी फेमस ही हो गया, जिसको काफ़ी लोग जानते हों। ईजिली नोन, जिसको आसानी से जाना जा सके। नटोरियस और इनफेमस। नटोरियस होता है बदनाम, लेकिन नोन तो है लेकिन नेगेटिव सेंस में। इनफेमस हमारा आंसर होना चाहिए। इन यहाँ भी आएगा, उसका मीनिंग होगा ऑपोजिट। फेमस का ऑपोजिट इनफेमस, जो फेमस नहीं है। तो इन प्रीफिक्स यहाँ आएगा, दैट विल शो दैट दिस इज द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड, सो इनफेमस इज द आंसर। नेक्स्ट है लाइक, किसी को लाइक करना। सिमिलर, उसी तरह का। हेट, नफरत करना। डिफर, दूसरे से अलग होना। काम, शांत। तो लाइक पसंद करना, तो हेट नफरत करना। दैट वुड बी योर आंसर एज एंटोनिम ऑफ लाइक। नोटिस्ड, किसी की तरफ ध्यान देना। इग्नोर्ड, किसी की तरफ ध्यान ना देना, उसको इग्नोर करना। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व करना, किसी के ऊपर पूरी निगरानी रखना। समन्ड, बुलाया। अनअटेंडेड, अटेंड नहीं किया। तो नोटिस्ड का ऑपोजिट क्या हुआ? इग्नोर्ड, किसी को नोटिस ना किया या नोटिस करते हुए भी ऐसे शो किया कि जैसे नहीं देखा, इग्नोर किया। सो इग्नोर्ड वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट इज बैरन। बैरन होता है जो उपजाऊ ना हो, जैसे बैरन लैंड। अनकल्टिवेटेड होता है जिसके ऊपर खेती ना की गई हो। फॉरेस्ट, जंगल। अनलेवल्ड, जिसे लेवल ना किया गया हो, प्लेन ना किया गया हो,
लेकिन ऑपोजिट होगा फर्टाइल। फर्टाइल का मीनिंग होता है उपजाऊ। बैरन अनउपजाऊ या बंजर जमीन, और फर्टाइल जो उपजाऊ है। सो बैरन का ऑपोजिट फर्टाइल। इस एक्सरसाइज में आज मैंने पिछले वीडियो के कंपैरेटिवली सिंपल वर्ड लिए हैं ताकि आप एकदम डिस्करेज ना हो जाएं कि आपको तो नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट वर्ड है सीरियस। सीरियस जो बहुत ही सीरियस स्वभाव का है। थॉटफुल, थॉटफुल भी उसी तरह का होगा जो बहुत सोचता है। इनसिंसियर जो सिंसियर नहीं है, वफादार नहीं है। स्मग, स्मग होता है जो बहुत ही अभिमानी है। और जॉली, जॉली मीन हैप्पी। तो सीरियस का ऑपोजिट जॉली, जो सीरियस नहीं रहता, खुश रहता है। सो दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट है टच्ड। टच्ड होता है जिसने आपको छुआ हो। छुआ मीन एक तो फिजिकली टच करना, एक आपको प्रभावित करना, जिसने आपको प्रभावित किया हो या जिससे आप प्रभावित हुए हों। मूव उसका सिनोनिम हो गया। एक्साइटेड भी उसी तरह से, जिससे आप उत्तेजित हों। एरोगेंट होता है अभिमानी या प्राउड। इनडिफरेंट होता है जिसके ऊपर कोई असर ना हो। उदासीन जो ना एक्साइट हो ना मूव हो। तो टच्ड का ऑपोजिट होगा इनडिफरेंट या अनटच्ड। इनडिफरेंट जिसके ऊपर कोई असर ना हो, टच जिसके ऊपर असर हो, जो प्रभावित हो। नेक्स्ट है ओनरस। ओनरस का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट, मुश्किल, जिसको करने में काफ़ी कठिनाई आए। तो उसका सामने वर्ड है इजी, लेकिन ये आसान तब लगेगा इफ़ यू नो द वर्ड ओनरस एंड इट्स मीनिंग। अगर आपको इसका मीनिंग आता हो तो आंसर बहुत इजी हो जाएगा। इजी वुड बी द ऑपोजिट ऑफ ऑनरस। और वर्ड भी देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स होता है जो जटिल हो। प्लेन जो बड़ा सिंपल हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मुंह पे सब कुछ बोल देता हो, मन में ना रखता हो। तो ओनरस का मीनिंग होगा डिफ़िकल्ट और ऑपोजिट होगा इजी। नेक्स्ट वर्ड है विविडली। विविडली होता है इन एन इम्प्रेसिव मैनर, जिसके बात के तरीके से, जिसके काम के तरीके से उसकी लाइवलीनेस, उसकी ज़िंदा दिली सामने आए इम्प्रेसिव मैनर में। तो अगर आपको इसका मीनिंग आता हो तो उसका ऑपोजिट होगा अनइम्प्रेसिवली। ये सारे के सारे एल वाई वाले हैं। एल वाई वाले होते हैं एडवर्ब, क्रिया विशेषण, जो वर्ब को क्वालिफाई करें, वर्ब की विशेषता बताएं। तो जो क्योंकि विविडली इम्प्रेसिवली है तो इसका ऑपोजिट हो गया अनइम्प्रेसिवली। सो दिस इज योर आंसर। और वर्ड कौन से हैं? अनइंटेंशनली। इंटेंशन होता है इरादा, अनइंटेंशनली जिसको करने का इरादा ना हो। अनस्क्रूपुलसली, स्क्रूपुलस होता है जिसको अपने किए पर कुछ पश्चाताप हो। जैसे किसी ने आपका नुकसान कर दिया, किसी ने आपकी टांग तोड़ दी, मान लीजिए किसी ने आपका एक्सीडेंट करा दिया और फिर उसको कोई पश्चाताप ना हो, दैट इज़ अनस्क्रूपुलस। और उसके अंदाज को बोलेंगे अनस्क्रूपुलसली। अनविलिंगली ना चाहते हुए। तो विविडली क्योंकि इम्प्रेसिवली है तो उसका ऑपोजिट हो गया अनइम्प्रेसिवली। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव होता है बड़े लार्ज अमाउंट में। लार्ज अमाउंट कह लो या साइज़ में लार्ज कह लो। तो लार्ज वर्ड तो उसका सिनोनिम हो गया लिटिल, ऑर्डिनरी, लिमिटेड। तो बहुत लार्ज है तो उसका ऑपोजिट होगा लिमिटेड, सीमित। लिटिल होता है थोड़ा, ऑर्डिनरी होता है साधारण, आम। लार्ज होता है बहुत बड़ा, एक्सटेंसिव बड़े पैमाने पर, तो ये सीमित पैमाने पर। सो लिमिटेड इज योर एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है डिविएट। डिविएट होता है किसी मेन पॉइंट से हट जाना। जैसे मान लीजिए कोई स्पीकर है, भाषण दे रहा है और जिस टॉपिक पे उसने स्टार्ट किया उसको भूल जाता है और ही इधर उधर की बातें हाँकने लग जाता है। सो ही इज़ डिविएटिंग फ्रॉम द मेन टॉपिक।
तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? कंसंट्रेट करना, उसी पॉइंट पर फोकस करना। डिविएट करना, कंसंट्रेट करना, दैट इज़ द ऑपोजिट। और वर्ड क्या है? ऑब्लिविएट। ऑब्लिविएट होता है किसी को हटा देना, ख़त्म कर देना, मिटा देना। ब्रेक तोड़ना। फॉलो, किसी को फॉलो करना, किसी के पीछे जाना, किसी के सिद्धांतों के मानना। लेकिन डिविएट होता है किसी बात से डाइवर्ट होना, तो कंसंट्रेट होता है उस पर फोकस करना। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है 13, फेस। फेस वर्ब होता है सामना करना। वैसे नाउन होता है चेहरा, लेकिन वर्ब होता है सामना करना। तो इसका ऑपोजिट होगा अवॉइड करना। एक होता है कि आप कोई, जैसे कई लोग होते हैं जो सामने आने से हेजिटेट करते हैं, कई होते हैं वो आसानी से दूसरे के सामने आ जाते हैं, उसका सामना करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सो फेस करना का ऑपोजिट होगा अवॉइड करना। और वर्ड कौन से हैं? मीट, मिलना। डिसअपियर, वहाँ से चले जाना, ओझल हो जाना आँखों से। वेन होता है कम होना, वैक्सिंग एंड वेनिंग। जैसे साइज़, मान लीजिए सूर्य का साइज़ या चंद्रमा का साइज़, वो वैक्सिंग बढ़ता जाता है और वेनिंग कम होता जाता है। तो किसी का भी मीनिंग जो है वो फेस के ऑपोजिट नहीं है। फेस करना, सामना करना, और ऑपोजिट होगा अवॉइड करना। नेक्स्ट है डेंस। डेंस होता है घना। डेंस फॉरेस्ट जैसे हम कहते हैं, किसी के बाल बहुत घने हैं, कोई फॉरेस्ट है उसमें पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, उसको डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? क्राउड तो नहीं होगा, क्राउड होता है भीड़। डार्क होता है अंधेरा। ट्रांसपेरेंट होता है जिसमें सब चीज़ सामने नज़र आती है, इसका ऑपोजिट होगा स्पार्स। स्पार्स होता है बहुत कम, जैसे किसी के बाल बहुत कम है, ही हैज़ स्पार्स हेयर। स्पार्स मीन बहुत कम होना, डेंस मीन बहुत घना होना। नेक्स्ट वर्ड है रिलीजेस। रिलीज़ करना। वर्ड है वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसलिए ईएस लगा है। रिलीज़ करता है। रिलीज़ करना, लिबरेट करना। लिबरेट करना मतलब आज़ादी देना, स्वतंत्र करना, छोड़ देना, तो ये तो इसका सिनोनिम है। क्लोज, बंद करना। कन्फाइन होता है कैद में डालना या किसी लिमिटेड जगह पर रखना। और प्रोवाइड होता है किसी को प्रदान करना या देना। तो कन्फाइनमेंट होता है कैद, तो उसका वर्ब है कन्फाइन। रिलीज़ अगर किसी को छोड़ना है तो कन्फाइन करना उसका ऑपोजिट होगा। नेक्स्ट वर्ड है एकॉर्ड। एकॉर्ड होता है समझौता, सहमत होना किसी बात पर। कनकॉर्ड भी वैसा ही है, आपस में सहमति। पॉलिसी का तो अकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं है। एक्ट होता है कानून, उसका भी इससे लेना देना नहीं है। डिसेंट, डिसेंट होता है सहमति ना होना, डिसअप्रूवल। तो कनकॉर्ड उसका सिनोनिम होगा, लेकिन हमें चाहिए एंटोनिम, तो एंटोनिम आएगा डिसेंट। डिसेंट होता है उसमें असहमति होना, जबकि अकॉर्ड होता है सहमति या समझौता। नेक्स्ट वर्ड है अरेस्ट, किसी को अरेस्ट करना। ट्रैप होता है जाल में फांसना। इम्प्रिजन, कैद में डालना। जैसे अरेस्ट करना वही उसी का सिनोनिम है इम्प्रिजन। चेज होता है किसी का पीछा करना। रिलीज़ होता है किसी को छोड़ देना, तो अरेस्ट का ऑपोजिट होगा रिलीज़। नेक्स्ट है अलाउड, किसी को अलाउ किया। परमिटेड, ये इसका सिनोनिम हो गया। डिनाई होता है किसी को परमिशन नहीं देना, इनकार करना, तो अलाउ का ऑपोजिट होना चाहिए डिनाइड। विदहेल्ड, विदहोल्ड करना, किसी को आगे जाने से रोकना, अपने पास रख लेना, आगे ना बढ़ने देना। और टेकन होता है लिया, तो इसमें अलाउड का ऑपोजिट होगा डिनाइड।
अलाउ परमिटेड, उसको यस कर दी, ही वॉज अलाउड टू एंटर द हॉल, और परमिशन वॉज डिनाइड टू हिम, उसे परमिशन नहीं दी गई। नेक्स्ट है रिकॉल। रिकॉल का मीनिंग होता है टू रिमेंबर, याद करना। तो याद करना का ऑपोजिट फॉरगेट, भूल जाना। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर भी फॉरगेट की पास्ट टेंस है फॉरगॉट, तो बी वुड बी आंसर। रिजेक्ट करना, फॉरगिव करना, लेकिन याद करना का मीनिंग होगा उसका ऑपोजिट भूल जाना। नेक्स्ट है वास्ट। वास्ट होता है बहुत बड़े साइज में, तो लार्ज उसका सिनोनिम हो गया। मैग्नीफाइड बड़े साइज में, ये भी सिनोनिम हो गया। इनॉर्मस बहुत बड़ा, वो भी सिनोनिम हो गया। तो एंटोनिम क्या हुआ? स्मॉल। वास्ट बिग और एंटोनिम स्मॉल, सो डी वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट है थ्रिल्ड। थ्रिल्ड होता है एक्साइटेड, उत्तेजित। इसका ऑपोजिट पनिश तो नहीं हो सकता, पनिश होता है सजा देना। अनलक्की, जो लक्की नहीं है वो भी नहीं हो सकता। रिग्रेट होता है अफसोस होना, वो भी नहीं है। इसका मीनिंग होगा अनअफेक्टेड, इसका ऑपोजिट है। थ्रिल्ड होता है जो एक्साइट हो जाता है, और अनअफेक्टेड जिस पर कोई असर नहीं होता। जैसे इनडिफरेंट है वैसे है अनअफेक्टेड, जिस पर कोई असर ना हो। सो थ्रिल्ड का ऑपोजिट होगा अनअफेक्टेड। नेक्स्ट है विदड्रू, पीछे हटना। अनबेंट, बिना झुके हुए, जो झुकता नहीं है। अचीव, जिसने हासिल किया। गेन, जिसने हासिल किया। लेकिन विदड्रू जो पीछे हटा, और एंटर जो अंदर आया। तो मान लीजिए दो लोग थे, दरवाजे पर खड़े थे, एक अंदर आ गया, एक पीछे वापस चला गया। तो विदड्रू का ऑपोजिट होगा एंटर्ड। नेक्स्ट है क्यूरियस। क्यूरियस होता है जो जानने का इच्छुक हो, जिसमें उत्सुकता हो, उत्सुक। तो डिफरेंट तो नहीं होगा, डिफरेंट होता है अलग। नेक्स्ट है इनसेंसिबिलिटी, ये होता है असंवेदनशीलता, जो संवेदन जिसमें ना हो, जिस पर कोई चीज़ असर ना करे। लेकिन क्यूरियस जो है अनवांटेड भी नहीं होगा, जिसको किसी को ज़रूरत ना हो। अनइंटरेस्टेड, जो किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना ले। क्यूरियस जो बहुत उत्सुक हो हर चीज़ को जानने को, और अनइंटरेस्टेड जो किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट ना ले। तो क्यूरियस का ऑपोजिट होना चाहिए अनइंटरेस्टेड। हमें जो भी ऑपोजिट वर्ड है वो इन्हीं 4 ऑप्शंस में से लेना होता है। अदरवाइज़ हो सकता है इससे बेटर एंटोनिम भी मिल जाएं, लेकिन we have to choose out of the given 4 options only. नेक्स्ट है रेवरेंस। रेवरेंस होता है रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, तो उसका ऑपोजिट डिसरिस्पेक्ट। रेवरेंस रिस्पेक्ट होना, डिसरिस्पेक्ट रिस्पेक्ट ना होना। इनअटेंशन, इनअटेंशन होता है किसी बात की तरफ ध्यान ना देना। सीरियसनेस तो यहाँ नहीं होगा। वर्शिप, पूजा। रेवरेंस का सिनोनिम हो सकता है वर्शिप, लेकिन एंटोनिम होगा डिसरिस्पेक्ट। सो योर आंसर वुड बी ए। नेक्स्ट है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी होता है कैद, इसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्रीडम, आज़ादी। तो हमारा आंसर तो हो गया सी, फ्रीडम। और वर्ड कौन से हैं? सराउंडिंग, आपके आसपास का वातावरण। फॉरेस्ट तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, जंगल। कस्टडी होता है हिरासत, तो कस्टडी आपका सिनोनिम हो सकता है कैप्टिविटी का, लेकिन हमें चाहिए एंटोनिम या ऑपोजिट वर्ड, तो कैप्टिविटी का ऑपोजिट होगा फ्रीडम। नेक्स्ट है केयर्ड फॉर, जिसकी केयर की गई हो, उसका ऑपोजिट निगलेक्टेड, जिसकी केयर ना हो, वो जिसको निगलेक्ट किया जाए। तो हमारा आंसर होना चाहिए ए। और वर्ड कौन से हैं? डिसइंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड ना हो। डिसरिगार्ड, जो रिगार्ड ना करे।
और केयरलेस जो खुद लापरवाह हो। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन केयर्ड फॉर है ऐसा व्यक्ति जिसकी परवाह की गई हो, और केयरलेस होता है जो खुद दूसरों की परवाह ना करे। हमें लेना है जिसकी परवाह ना की गई हो, जिसको निग्लेक्ट किया गया हो। तो केयर फ्री उस तरह का होगा केयरलेस, लेकिन केयर्ड फॉर जिसकी केयर की गई, निग्लेक्टेड जिसको निग्लेक्ट किया गया। सो ए इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वर्ड है असेंबल्ड। असेंबल्ड होता है इकट्ठे होना। जैसे स्कूलों में असेंबली होती है, तो जब असेंबली ख़त्म हो जाती है तो बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं या अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। उसके लिए एग्जैक्ट वर्ड है डिस्पर्स होना। Assembly has been dispersed. So your answer is part A, disperse. Assembled इकट्ठे हुए, एक जगह पर आए। Disperse जहाँ इकट्ठे थे वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में गए। और वर्ड हैं spread फैलाना, disappear ओझल होना, separate अलग होना। अब separate आपके मन में आ सकता है कुछ हद तक, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड है डिस्पर्स, क्योंकि डिस्पर्स होता है सेपरेट तो होना लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जाना। जैसे असेंबली के बाद स्टूडेंट्स अपने अपने क्लासेस में जाते हैं, या इवनिंग टाइम है तो अपने अपने घरों की डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट एंटोनिम है डिस्पर्स। नेक्स्ट है एक्सेप्टेड, स्वीकार करना। कोई मान लो कोई समझौता हुआ, उसको स्वीकार कर लिया, किसी बात को मान लिया। उसका ऑपोजिट होगा डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूट होता है जिस पर डिस्प्यूट हो, जिस पर मतभेद हो, जहाँ पर झगड़ा हो, दो आदमी आपस में जिस बात को एक्सेप्ट ना करें। तो यह आपका आंसर होना चाहिए। और वर्ड है डिसक्वालीफाइड। डिसक्वालीफाइड जिसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं करती है, जो योग्य ना हो। फॉट लड़ना, और एग्रेसिव होता है बड़े गुस्से में आना, लेकिन एक्सेप्ट करना होता है किसी बात को मान लेना, और डिस्प्यूट होता है किसी बात को ना मानना, उसके ऊपर मतभेद होना। नेक्स्ट है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस का मीनिंग होता है पक्षपात। ही इज़ प्रेजुडिस्ड अगेंस्ट मी। कई बार होता है कोई व्यक्ति, उसके मन में मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें बैठा दी गई हैं कि उसे मेरी हर बात गलत ही लगती है, तो हम कहते हैं ही इज़ प्रेजुडिस्ड में अगेंस्ट मी। प्रेजुडिस होता है पक्षपात करना। तो बायस भी वही मीनिंग है, ये इसका एंटोनिम है, सॉरी सिनोनिम है। फेवर करना ये भी सिनोनिम है। अनबायस्ड इसका ऑपोजिट है, जो बायस्ड ना हो। अनबायस्ड मीन जो पक्षपात रहित हो, जो किसी की तरफ किसी का झुकाव ना हो, अनबायस्ड। इनडिफरेंट उदासीन। तो प्रेजुडिस होता है बायस और उसका ऑपोजिट अनबायस्ड। और लास्ट वर्ड है कर्टेल। कर्टेल होता है कमी करना। रिड्यूस भी कमी करना, डिडक्ट भी कटाना, कटौती करना। ऑफेंड होता है नाराज़ करना, और इंक्रीज़ होता है बढ़ाना। ये भी सारे वर्ड पास्ट टेंस में हैं, ईडी लगा है। कर्टेल्ड कम किया और इंक्रीज्ड बढ़ा दिया। सो योर आंसर वुड बी डी पार्ट। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या किया है। तो आज हमने फिर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स को डिस्कस किया। एक एक वर्ड दिया है, उसके चार चार ऑप्शंस दिए हैं, उनमें से आपने ऑपोजिट वर्ड चूज़ करना है। तो फर्स्ट वर्ड था गेन। गेन मीन लाभ। एज अ वर्ब है लाभ होना, लूज खोना या हानि होना। ह्यूमिलिटी विनम्रता, प्राइड अभिमान। फेमस प्रसिद्ध, इनफेमस जो प्रसिद्ध ना हो। लाइक किसी को पसंद करना, हेट उसे नफरत करना। नोटिस किसी की तरफ ध्यान देना, इग्नोर उसकी तरफ ध्यान ना देना। बैरन अनउपजाऊ, बंजर,
और फर्टाइल उपजाऊ। सीरियस जॉली, जॉली मीन जो प्रसन्न चित्त रहता हो। टच जो जल्दी प्रभावित होता हो। इनडिफरेंट जिस पर कोई असर ना होता हो। ओनरस वेरी डिफ़िकल्ट टू डू, उसका ऑपोजिट ईजी। विविडली इन इम्प्रेसिव मैनर और उसका ऑपोजिट अनइम्प्रेसिवली। एक्सटेंसिव बड़े पैमाने पर, लिमिटेड सीमित। डिविएट किसी मेन पॉइंट से डाइवर्ट होना, कंसंट्रेट उस पर फोकस करना। फेस किसी का सामना करना, अवॉइड उसके सामने जाने से बचना। डेंस होता है बहुत घना और स्पार्स होता है बहुत कम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, किसी के बाल बहुत घने होते हैं, किसी के बाल बहुत कम होते हैं। रिलीजेस रिलीज़ करता है। कन्फाइंस कन्फाइन होता है जेल में डालता है। अकॉर्ड समझौता, डिसेंट असहमति। अरेस्ट अरेस्ट करना और रिलीज़ उसको जेल से रिहा करना। अलाउड परमिशन देना, डिनाई परमिशन ना देना। रिकॉल याद करना, फॉरगेट भूलना। वास्ट बहुत बड़ा, स्मॉल छोटा। थ्रिल्ड एक्साइटेड, अनअफेक्टेड जिस पर कोई असर ना हो। विथड्रू पीछे हटा। एंटर्ड आगे आया, अंदर आया। क्यूरियस कुछ जानने को उत्सुक और अनइंटरेस्टेड जिसका कोई इंटरेस्ट ना हो। रेवरेंस रिस्पेक्ट, ऑपोजिट डिसरिस्पेक्ट। रेवरेंस होता है पूजा की हद तक रिस्पेक्ट करना। कैप्टिविटी कैद, उसका ऑपोजिट फ्रीडम। केयर्ड फॉर जिसकी केयर की गई हो। निगलेक्टेड जिसे निगलेक्ट किया गया हो। असेंबल्ड इकट्ठे हुए। डिस्पर्स्ड अलग हुए। असेंबली से असेंबली ख़त्म हुई और लोग अलग अलग डायरेक्शन में गए। एक्सेप्टेड स्वीकार किया। डिस्प्यूटेड उसमें डिस्प्यूट किया, नहीं माना। प्रेजुडिस पक्षपात और अनबायस्ड जो पक्षपात रहित हो। कर्टेल्ड कमी करना, इंक्रीज बढ़ाना। तो ये वर्ड जैसे मैंने कहा कि कंपैरेटिवली इजी दिए हैं ताकि आप थोड़ा सा इनकरेजमेंट भी फील करें कि नहीं हम भी ऐसा कर सकते हैं। एक वीडियो मेरी और आएगी एंटोनिम्स पर, देन आई विल टेक अनदर टॉपिक। अगली वीडियो देखना भी मत भूलें और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और अगर आपको अच्छी लगे तो इस पर कमेंट दें। थैंक यू।